हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द बैंकर्स। आई नो ये वीडियो बहुत लेट हो चुका है। कुछ सिनेरियोज ऐसे हो गए थे लाइफ में जो वीडियो शूट नहीं कर पा रहा था, तो फाइनली ये वीडियो अब आ चुका है। एंड आईबीपीएस क्लर्क एग्ज़ाम हो चुका होगा जब ये वीडियो मैं पोस्ट करूँगा, बट आईबीपीएस पीओ स्टिल अभी शेड्यूल्ड है, तो तब आप ये गाइडेंस फॉलो कर सकते हो और अपना स्कोर एनहांस कर सकते हो, स्पेशली इंग्लिश की जब बात करते हैं। इंग्लिश में स्कोर अच्छा करने के लिए सबसे पहली जिस चीज़ की ज़रूरत है, वो है आपका परसेप्शन इंग्लिश के लिए क्या है। अपने आप से खुद से ये क्वेश्चन पुट अप करो कि तुम्हारा परसेप्शन क्या है इंग्लिश को लेके। क्या तुम इंग्लिश को एक हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट की तरह ही अभी तक देखते चले आ रहे हो? तो ये वीडियो स्किप कर दो। जो ये बात बोलते हैं या ये बोलकर स्ट्रेटेजी वीडियोस बना रहे हैं और बटरिंग कर रहे हैं, उन्हीं के पास जाके उन्हीं का वीडियो देखो, ये वीडियो स्किप कर दो, क्योंकि ये बिल्कुल रियलिटी वाला वीडियो होने वाला है। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम कुछ नहीं होता है। अगर इसी परसेप्शन में रहना है तो ना मॉक में स्कोर इंक्रीज कर पाओगे ना रियल एग्जामिनेशन में। मैं खुद एक यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ। मेरे दिमाग में कभी आई ही नहीं ये चीज़ कि मैं एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट हूँ तो मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है। इवन मुझे तो ऐसा लगता है ना, यूपी बोर्ड वालों की इंग्लिश ज़्यादा बेटर होनी चाहिए, हिंदी मीडियम वालों की ज़्यादा बेटर होनी चाहिए इंग्लिश। रीज़न बिहाइंड, शुरुआत से जब वो पढ़ते हैं इंग्लिश, तो एक एक सेंटेंस का मतलब इंटरप्रेट करता है हमारा टीचर। एक लाइन पढ़ा, उसको हिंदी में समझाया। इवन वो हेल्पिंग वर्ब क्यों यूज़ करी गई है, जैसे लिखा होगा वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग, तो वो बोलेगा वंस अपॉन अ टाइम का मतलब है एक बार की बात है, देयर वाज अ किंग एक राजा था। तो प्रॉपर क्लियरली इंटरप्रेट करता है एक एक वर्ड को। तो हमारी तो रीडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए ना, लेकिन वही परसेप्शन का क्या कर सकते हो? वो तो बस गया है, दिमाग में एनग्रेन्ड हो चुका है, तो उसके लिए तो कुछ कर नहीं सकते। तो अगर ये परसेप्शन निकाल सकते हो, वीडियो देखो तभी, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। जो अभी तक करते आ रहे हो स्ट्रेटेजी वीडियोस इधर उधर देख के टाइम वेस्ट करते हुए चले आ रहे हो, वही करो। तो दैट्स इट इन द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना गाइडेंस कि हमें प्रिपरेशन को स्टार्ट करना कैसे है, किस डायरेक्शन में प्रिपरेशन को लेके जाना है, जिससे कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर को एनहांस करा जा सके, इंक्रीज करा जा सके। लेट्स स्टार्ट इट। सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट, अगर आप इंग्लिश की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो आपको सबसे पहली चीज़ जो जानना ज़रूरी है वो क्या है, आपको क्या क्या चीज़ों पे काम करना है। सबसे पहला काम आपको करना है, आपको अपने रीडिंग स्किल्स को बेटर करना है। ठीक हो गया? फिर आपको अपनी ग्रामर ठीक करनी है। फिर आप अपनी वोकेबलरी ठीक करनी है। अभी मैं ठीक करना इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये एक ग्रेजुअली प्रोसेस होता है। एक दिन में आप प्रो नहीं बन सकते। धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम लगाओगे, टाइम दोगे, डीप जाओगे, उतनी ही ज़्यादा एनहांस होंगी चीज़ें, उतनी ही ज़्यादा स्कोर होगा, उतना ही ज़्यादा स्कोर इंक्रीज होगा रियल एग्जामिनेशन में भी और मॉक्स में भी। तो ये तीन चीज़ें बहुत कोर हैं इंग्लिश की, इन पे काम करना ज़रूरी है। रीज़न, किस तरीके से ये एग्ज़ाम में एप्लीकेबल होती हैं ये तीनों चीज़ें, उसके बारे में पहले नज़र डालते हैं, फिर समझेंगे क्यों ज़रूरी है ये, तभी पता चलेगा ना। सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, प्योरली रीडिंग पे बेस्ड है। जितने अच्छे से रीड कर पाओगे, इंटरप्रेट कर पाओगे चीज़ों को, तभी ही आरसी में फुल स्कोर कर पाओगे। और आरसी का कितना कितना स्कोर होता है? आरसी एटलीस्ट 7 to 8 मार्क्स का आरसी का क्वेश्चन होता है। ये तो पता ही होगा अगर आपने मॉक लगाया होगा कभी। 7 to 8 मार्क्स जो हैं वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन खुद ग्रैब करे हुए इस टाइम। क्लोज टेस्ट है, इसमें वोकैब का खेल है, थोड़ा सा पार्ट्स ऑफ स्पीच का खेल भी आ जाता है। एरर डिटेक्शन है, 120 रूल्स ऑफ ग्रामर पे टोटली बेस्ड होगी, यानी ग्रामर के सेक्शन की बात करते हैं। फिलर्स क्या होते हैं? जैसे एक सेंटेंस दिया होगा, उसमें से एक वर्ड मिसिंग होगा, 5 ऑप्शंस में से एक कौन सा सुटेबल वर्ड है वो लिखना होगा। पैरा जंबल क्या चीज़ होती है? एक पैराग्राफ दिया होता है, जंबल्ड फॉर्म इन द सेंस आगे पीछे सेंटेंसेस दिए होते हैं, उसको एक प्रॉपर सीक्वेंस में लगा के एक पैराग्राफ कंप्लीट तैयार करना होता है। वॉकैब, वॉकैब्स के तो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, आरसी में भी आते हैं। उसमें जो यूज़ हुए होंगे आरसी में, वर्ड्स हाईलाइटेड होंगे, उसका एंटोनियम या सिनोनियम बताना होगा, तो वो वोकैब से डायरेक्ट क्वेश्चन पुट अप हो जाते हैं। सेंटेंस इंप्रूवमेंट क्या होता है? 1 से 1.5 लाइन का सेंटेंस दिया होगा, उसमें ग्रामेटिकल कुछ मिस्टेक होगी और वो बोल्ड में दी होगी, तो उसको आपको रिप्लेस करना होगा सही वाले से, तो वो सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो गया। वर्ड स्वैप क्या होता है? वही है, सेंटेंस दिया होगा 2 से 3 लाइन का, 4 वर्ड्स हाईलाइटेड होंगे, वो अपनी जगह पे गलत होंगे, वो चारों एक दूसरे की जगह पे आएंगे, तो वो सीक्वेंस आपको लगाना होता है। ये बहुत ही ईजी होता है वर्ड स्वैप, बिल्कुल फ्री का नंबर है अगर आपने एक बार स्ट्रेटेजी इसकी समझ ली तो। एंड नेक्स्ट है हमारा
सेंटेंस रीअरेंजमेंट इज़ अ काइंड ऑफ पैराजम्बल, बस उसमें पैराग्राफ बनाना होता है। इसमें सेंटेंस दिया होता है 3 से 4 लाइन का, वो सेंटेंस वो जम्बल्ड दिया होता है, उस सेंटेंस को प्रॉपर अरेंज करना होता है। तो ये तो रहा हमारा एप्लीकेशन क्या है इन तीनों चीज़ों का एग्ज़ाम में। दूसरी चीज़ एक बहुत ज़रूरी क्या है, ये डिस्क्रिप्टिव राइटिंग पीयू के पेपर में होता है। तो ये कैसे हमारे लिए हेल्पफुल होता है, अगर हमारी रीडिंग स्किल अच्छी होगी तभी हम जो पढ़ के जाएँगे उसको अच्छे से वहाँ पे लिख सकेंगे। सेकंड चीज़, वोकैब्युलरी अच्छी होगी तो अपनी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग को और ज़्यादा इम्पैक्टफुल बना पाओगे। इडियम्स एंड फ्रेजेस उसमें ऐड कर पाओगे, और किस तरीके से अलग-अलग तरीके से ग्रामर अच्छी होगी तो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होंगी, नंबर कटने के चांसेस कम हो जाएँगे। तो बेसिकली ये ओवरऑल सारी चीज़ें हमें डिस्क्रिप्टिव राइटिंग को और ज़्यादा इम्पैक्टफुल बना देती हैं। तो इस डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में भी ये बहुत हेल्प करता है। तो अब आगे बढ़ते हैं कि किस डायरेक्शन में अपनी तैयारी को लेके जाना है इंग्लिश में। तो हमारी जो अभी हमने पीछे देखा उसमें हमारी पहली चीज़ क्या आती है कि हमें रीडिंग कैसे अच्छी करनी है। ये मोस्टली सारे सोर्सेज़ फ्री ही रहने वाले हैं, क्योंकि मुझे पता है लोग अफ़ोर्ड नहीं कर सकते चीज़ों को, और ये चीज़ें तो ऐसी हैं कि फ्री ही अवेलेबल हैं, कोई इसके लिए पेड देने की ज़रूरत नहीं है, और ज़रूरी भी है लेना, डेली लेना ज़रूरी है, और जो लोग क्रैक कर रहे हैं, जो अपने मार्क्स इंक्रीज़ करना चाहते हैं वो ले भी रहे हैं। सबसे पहली चीज़ है द हिंदू एडिटोरियल डेली लेना है, बिना किसी 1 दिन के गैप के। मतलब डेली जैसे सुबह उठ के नाश्ता करते हो ना, वैसे ही ये द हिंदू एडिटोरियल जो है, अगर इंग्लिश अच्छी करनी है तो डेली सुबह करना है ये। सुबह 7 बजे होता है ये, 7 AM पे होता है। किससे करना है? निमिषा बंसल मैम है, उनका सर्च करोगे डेली एडिटोरियल बाय निमिषा बंसल, या हिंदू एडिटोरियल निमिषा बंसल, जो भी डालोगी उनका ही आ जाएगा। मोस्ट व्यूड द हिंदू एडिटोरियल्स होते हैं उनके, यूट्यूब पे मोस्ट व्यूड वीडियोज़ होती हैं उनकी। जब हम बात करते हैं इंग्लिश को लेके, तो आप सोच सकते हो कितने बच्चे उनके वीडियोज़ से देख रहे हैं और सीख रहे हैं। अब द हिंदू एडिटोरियल लेने से आपको फ़ायदा क्या होगा, ये भी तो पता होना चाहिए। सबसे पहली चीज़, आपकी रीडिंग स्किल अच्छी होगी। जब द हिंदू एडिटोरियल की रीडिंग करोगे तो ऑब्वियसली रीडिंग स्किल तो अच्छे होंगे ना। फिर आपका क्या हो जाता है, स्किमिंग हो जाती है। 2 चीज़ें होती हैं, तो रीडिंग होती है और एक स्किमिंग होती है। जब हम प्री की बात करते हैं, प्री में बहुत लॉन्ग लॉन्ग आरसी आते हैं, कम से कम 2-2 3-3, कभी-कभी शिफ्ट वाइज़ वेरी करते हैं तो 4-4 पैराग्राफ के भी आते हैं। तो अब जब उनको रीड करोगे तो टाइम तो उसी में निकल जाएगा सारा। तो फिर क्वेश्चन कब करोगे? समय निकल जाएगा। तो स्किमिंग का मतलब होता है जो ऊपर-ऊपर से पढ़ के मेन आइडिया निकालना। तो मैम वो सिखाती, वो बहुत ज़रूरी है अगर आप प्री क्रैक करना चाहते हो। रीडिंग से नहीं हो सकता। वोकैब सिखाते हैं, जो यूज़ होते हैं वर्ड्स, उसमें शुरुआत में ही वोकैब और इडियम्स मैम बता देती हैं। फिर अभी मैम ने कुछ नया स्टार्ट किया है 3-4 महीनों से, वो जो 2 एडिटोरियल कराती हैं, उसी के लास्ट में उससे रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चंस डालती हैं, जिससे आप एनालाइज़ कर सकते हो कि जो आपने आरसी पढ़ा है अभी, वो उसको आपको कितना अच्छे से आप इंटरप्रेट कर पा रहे हो। तो वो भी इसमें शामिल हो गया। और फिर ग्रामर मैम साथ में करवाती हैं। ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन है, सब्जेक्ट कहाँ है इस वर्ब का, ये पूछती हैं मैम। तो सोचो कंप्लीट कॉम्बो मिल जाता है आपको द हिंदू एडिटोरियल करते हो तो। तो फिर ये सोच लो कितना ज़रूरी है अपनी इंग्लिश को अच्छा करने के लिए। अब दूसरा ऑप्शन क्या है आपके पास, जो और लोग भी रिकमेंड करते हैं, इंग्लिश मूवीज़ देख लो, इंग्लिश के न्यूज़पेपर पढ़ लो, और इंटरेस्टिंग ईज़ी लेंथी नॉवेल्स होती हैं ना, वो पढ़ लो। अगर ये करोगे ना तो कभी भी एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। बस यही करते रह जाना, कुछ नहीं होने वाला। तो अगर ये करना है तो रहने दो, आगे बढ़ो। बिल्कुल क्लियर विदाउट शुगर कोटिंग द थिंग्स, ये बात बोल रहा हूँ। अगर ये कर सकते हो तभी ही इंग्लिश इम्प्रूव हो सकती है। इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ लो, ठीक है, लेकिन वो चीज़ करो ना जो तुम्हारे लिए फ्रूटफुल हो कम टाइम में। स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क थोड़ी करना है। अब इंग्लिश न्यूज़पेपर कितना बड़ा होता है, तुम पढ़ भी लोगे 2-3, फिर तुम्हें कोई गाइड करने वाला नहीं है, तुम्हें बार-बार गूगल करने पड़ेंगे मीनिंग्स। तो सीधा जब तुम्हें सारी चीज़ें एक जगह पे मिल रही हैं अवेलेबल, तो वो काम करो ना। मैं ये नहीं बोल रहा इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना काम की चीज़ नहीं है। ठीक है, अगर कर सकते हो तो कर लो, लेकिन इंग्लिश मूवीज़ नहीं देखनी तुमको, नॉवेल्स नहीं पढ़नी है। बस तुम अपने आप को सेल्फ सैटिस्फैक्शन ही दे पाओगे इन चीज़ों से, और कुछ नहीं कर पाओगे। आगे बढ़ते हैं। सेकंड चीज़ हमने बोली थी वोकैब हमें कैसे इम्प्रूव करनी है। वोकैब के लिए 2 सोर्सेज़ हैं, एक तो वोकैब द हिंदू से कवर हो जाएगी, अभी बताया मैंने। फिर दूसरी चीज़ क्या है, 2 सोर्सेज़ में बाइफरकेशन किया है मैंने वोकैब का। एक तो ऑनलाइन सोर्सेज़ हैं और एक ऑफलाइन सोर्सेज़ हैं। ऑनलाइन सोर्सेज़ में वीडियो सेक्शंस हैं, बता देता हूँ कैसे मिलेंगे। मैंने ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं बनाई है, तो कोई भी कमेंट सेक्शन में हेट मत देना, नेगेटिव मत बोलना कि एक ही टीचर को प्रमोट किया है या जो भी है। मैं पर्सनली जिसका लेता हूँ, मुझे जिसका पसंद है, उसी का ही डाला है। मल्टीपल ऑप्शंस इसलिए नहीं डाले क्योंकि बहुत सारे लोग
डाल रहे हैं ऑलरेडी, 2 से 3 ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, तो बच्चा स्टक हो जाता है, उलझ जाता है कि जाएँ किधर। तो सिंगल सोर्स पे स्टिक रहना सीखो, जो मैं अब तक करता आया हूँ। एक ही सोर्स को हमेशा से पकड़ा, पिछले 6-7 महीनों से, इसी पे अभी तक हूँ। तो ऑनलाइन सोर्स में निमिषा बंसल का ही यूट्यूब चैनल है, उस पे सर्च करोगे रूट वर्ड वाली वीडियोस, उसमें रूट वर्ड के थ्रू आपको वीडियो मिल जाएगा, कैसे वोकैब लर्न करते हैं। जैसे एक्रीमनी है, तो ACR, एक्र वर्ड का मतलब होता है बिटरनेस, इस तरीके से हमने पढ़ा है। तो जिन वर्ड्स के आगे एक्र लगा होगा, उसमें कुछ नेगेटिव वर्ड होगा, वो कड़वा, बिटरनेस वाला वर्ड होगा वो। तो इस तरीके से रूट वर्ड वाली वीडियो है। दूसरी चीज़, जब उनका आप चैनल ओपन करोगे ना, तो मैम ना वोकैब के शॉर्ट्स डालती हैं, अलग-अलग ट्रिक्स के साथ में वोकैब कैसे याद कर सकते हो, वो डालती हैं। एक बार उनके फीड में चले गए ना, तो देयर इज़ नो कमिंग बैक। मतलब देखते चले जाओगे, काफ़ी टाइम तक देखते चले जाओगे, इतना मज़ा आता है ना उनके वीडियो, उनकी फीड देखकर। और ख़ास करके जो वोकैब शॉर्ट्स वाली इतनी इंटरेस्टिंग होती हैं कि वोकैब तो इधर से भी तैयार हो जाएगी आपकी। अब बात करते हैं ऑफलाइन सोर्सेज़ क्या-क्या हैं। पर्सनली मैं ऑफलाइन सोर्सेज़ पे इतना जाता नहीं, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट नहीं है। मैं ऑनलाइन सोर्सेज़ पे ज़्यादा रहता हूँ स्टिक। ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है, कुछ लोगों को ऑनलाइन पढ़ना ज़्यादा मज़ा आता है, कुछ लोगों को बुक से पढ़ने में, तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। इट्स टोटली अप टू यू कि आप किस चीज़ पे स्टिक रहते हो। अब ऑनलाइन सोर्सेज़ में क्या-क्या हैं, ये भी फ्री सोर्सेज़ हैं। ऑफलाइन सोर्सेज़ सॉरी, बुक्स। बुक की अगर बात करें, तो आप ये तो ऑब्वियसली आपको खरीदना पड़ेगा, तो ये फ्री सोर्स तो है नहीं, लेकिन हाँ, इसका आपको टेलीग्राम पे PDF मिल सकता है। क्या है? वोकैब प्रोडिजी। वोकैब प्रोडिजी नाम की एक बुक है निमिषा बंसल की, आप ले सकते हो। मैं दिखा देता हूँ आपको कैसी, किस तरीके की ये दिखाई देती है और आपको कहाँ मिल जाएगी ये बुक। ये है वोकैब प्रोडिजी, ये वोकैब प्रोडिजी है। ये बुक मैंने मँगाई तो थी, लेकिन मैं पढ़ नहीं पाया, क्योंकि मैंने बोला कि मुझे बुक से पढ़ने की इतनी आदत नहीं है, मैं PDF से ज़्यादा पढ़ लेता हूँ अच्छे से। तो ये मेरे साथ दिक्कत है, मैंने बुक मँगा तो ली थी, लेकिन मैं इसे पढ़ नहीं पाया अनफॉर्चुनेटली। लेकिन ये बुक बहुत सही है, अगर आप पढ़ने वाले हो बुक से तो। अब मैं इसमें आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से चीज़ों को बाइफरकेट मैम ने किया है इसमें। देखो, लिस्ट ऑफ 220 रूट वर्ड्स, तो रूट वर्ड्स के थ्रू मैम ने इसको किस तरीके से पढ़ा है। जैसे ये देखो, जैसे मैंने बताया था, AC और एक्र का मतलब होता है शार्प है, कोई चीज़ कड़वी है, कोई चीज़ सार है, बिटर है। तो ये देखो, इस तरीके से ये रूट वर्ड्स के थ्रू, यही इसी का ही वीडियो लेक्चर मैम ने, मैंने रूट वर्ड का बताया था, वो लिया हुआ है। इसी के साथ-साथ बहुत सारे 220 रूट वर्ड्स हैं ये। इसी के साथ-साथ मैम ने कराए हैं इसमें 3000 वर्ड्स, मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड्स जो हमेशा एग्ज़ाम में आते हैं, वो भी इसमें इंक्लूडेड है। तो ये इतनी मोटी बुक है, मतलब इसके आगे आपको प्रैक्टिस सेशंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस के लिए भी मिलेगा। ये फ्रेज़ल वर्ब्स हैं। कैरी द बॉल, मीनिंग का मतलब है टू बी इन चार्ज, मुख्य शीर्ष बनाना। तो ये बहुत सही बुक है, अगर आप बुक से पढ़ने में इंटरेस्टेड हो, बुक से पढ़ना आपको अच्छा लगता है तो। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट बुक, जिसका नाम है ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकैब। ये निखिल गुप्ता राइटर हैं, उन्होंने कंपोज़ करी है ये बुक। इसके भी काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ हैं। ये मैंने 2 बुक इसलिए डाली हैं, क्योंकि हो सकता है किसी बच्चे पे ऑलरेडी तब ब्लैक बुक हो, तो कोई ज़रूरी नहीं है दूसरी खरीदने की, क्योंकि वोकैब मोर और लेस सेम ही होती है सब चीज़ों में। अगर आप द हिंदू पढ़ रहे हो डेली, तो फिर नीड नहीं है, मुझे लगता है आपको अलग-अलग बुक्स खरीदने की। एक बुक है तो काम हो जाएगा। अब ग्रामर को कैसे अच्छा करना है, ग्रामर को अच्छा करने के लिए भी फ्री सोर्स बता दे रहा हूँ। अब ऑनलाइन सोर्स की बात कर देता हूँ। ऑनलाइन सोर्स में वही निमिषा मैम के यूट्यूब चैनल पे जाओगे, 120 रूल्स ऑफ ग्रामर डालोगे, अराउंड 7 से 8 घंटे का वीडियो मिलेगा। अपने टाइम से टाइम को बाइफरकेट करके डेली 1 घंटे या 1.5 घंटे जितने की देखनी है देख लेना, और 120 रूल्स ऑफ ग्रामर फिनिश हो जाएंगे। 120 रूल्स ऑफ ग्रामर पढ़ने से पहले अगर आपको यही नहीं पता कि एडजेक्टिव क्या होता है, नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, तो वो पढ़ना तो ज़रूरी है। तो उसके लिए 50 आवर फाउंडेशन कोर्स डालोगे, बाय निमिषा बंसल, मिल जाएगा। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच उन्होंने सिखाए हुए हैं, पढ़ लेना। इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि हफ्ते 2 हफ्ते इसी में खींच दिए, इसको एज सुन एज पॉसिबल ख़त्म कर सकोगे, वही बेस्ट रहेगा तुम लोगों के लिए। आगे बढ़ते हैं। अब ऑफलाइन सोर्सेज की बात करते हैं। ऑफलाइन सोर्सेज में वही बुक है आपके लिए, निमिषा बंसल मैम की ही बुक है, 120 रूल्स ऑफ ग्रामर के नाम से आती है। ये मैंने पर्सनली पढ़ी है और मुझे ये बुक बहुत सही लगी। मैंने बोला भी था अभी कि मैं पढ़ता नहीं हूँ यूजुअली, लेकिन मैंने ये इसलिए पढ़ा क्योंकि मुझे नोट्स बनाना पसंद नहीं है। तो मैं इसमें जब सारी चीज़ें ऑलरेडी मिल रही हैं, तो फिर क्या ही दिक्कत है। लिखा हुआ है टॉप 120 रूल्स ऑफ ग्रामर, प्रैक्टिस सेट्स कितने सारे गिवन है। देखो, रूल नंबर 1 से स्टार्ट है। रूल नंबर 1 है, यहाँ
एग्जाम्पल्स के साथ ख़त्म किया है। रूल नंबर 2, इस तरीके से टोटल 120 रूल्स इसमें कंपोज किए गए हैं। बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस सेट्स मिल जाते हैं आपको। ये कम से कम बहुत ज़्यादा बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स हैं। फुल लेंथ के मॉक टेस्ट मिल जाते हैं एरर डिटेक्शन के। तो ये बुक बहुत सही है, आप ये ले सकते हो अगर आप लेना चाहो तो। मैंने ली है, मैं पढ़ता भी हूँ इससे। बहुत सही बुक है। 5 नंबर फ्री के हो जाएंगे अगर आप एक बार कर लेते हो तो ये ऑफलाइन सोर्स भी हो गया, ऑनलाइन सोर्स भी हो गया। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट चीज़ की तरफ कि अब ये तीनों चीज़ें तो हो गई। ग्रामर भी बता दिया कैसे होनी है, रीडिंग भी बता दिया कैसे होनी है, और वोकैब भी बता दिया। प्रैक्टिस कहाँ से करनी है इसका भी फ्री सोर्स ही बता दे रहा हूँ। गाइडली एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, प्रैक्टिस क्विज में चले जाना। अनलिमिटेड क्विज मिलेंगे इंग्लिश के, इवन इंग्लिश के नहीं, सारी चीज़ों के मिलते हैं। जिस सब्जेक्ट का करना है कर लो। भरमार प्रैक्टिस करने के लिए कंटेंट की कमी नहीं है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो कुछ पे नहीं करना। सेकंड चीज़, डेली चेकलिस्ट आती है निमिषा मैम की। रोज़ टेलीग्राम चैनल है उनका, इंग्लिश विद निमिषा बंसल, ज्वाइन कर लो। रोज मिलेगी, विजेता के नाम से मिलती है उसकी, और इंग्लिश की भी मिलती है। तो दोनों कर लो डेली, एक दिन प्री की एक दिन मेंस की, इस तरीके से करके आती है। पेड सोर्सेज की अगर बात करते हैं तो उसमें क्या इंक्लूड होता है। पेड सोर्सेज इसलिए इंक्लूड करें मैंने क्योंकि यूट्यूब पे बहुत एक्सपोजर है। कुछ देखने जाओ तो आदमी कहीं स्टक हो जाता है। वीडियो ऑन किया तो सबसे पहले मूवी का ट्रेलर ही आ गया, तो आदमी उसी में स्टक हो गया। तो इसीलिए पेड सोर्सेज लेना थोड़ा ठीक रहता है। इसके लिए भी वन स्टॉप सॉल्यूशन मैंने बताया हुआ है, कहीं इधर उधर भागने की नीड नहीं है। निमिषा मैम का ही परफेक्शन बैच है, वन स्टॉप सॉल्यूशन है। प्री और मीन्स दोनों कवर हो जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि वो पहले प्री पढ़ा रही हैं 4 महीने, फिर मीन्स कराएंगी, ऐसा नहीं है। वो साथ में लेके चलती हैं। मतलब अगर कभी कोई बोल भी देना आके कि आज तुम्हारा टेस्ट लेना है मुझे मीन्स का, तो तुम यू विल बी ओके विद दैट कि हाँ मैं मेंस का टेस्ट देने के लिए तैयार हूँ। ये नहीं है कि अभी मैं प्री की तैयारी कर रहा हूँ तो मैं थोड़े दिन बाद मेंस की तैयारी करूँगा तब मैं दे पाऊँगा, नहीं ऐसा नहीं है। कहाँ मिलेगा? येस ऑफिसर इनका एप्लीकेशन है। इनका एक्सक्लूसिव बैच भी, एक्सक्लूसिव इन द सेंस अगर आपको केवल निमिषा मैम से पढ़ना है, किसी और एजुकेटर से नहीं पढ़ना, तो केवल इनका सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। आपको पूरा सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये ऑफर ये निकालते रहते हैं, आप देख लेना अपने हिसाब से। अब ये बैच लेने से आपको फ़ायदा क्या होगा? पहले आपकी रीडिंग और प्रैक्टिस हो जाती है। ग्रामर ग्रंथ इसी के साथ आपको मिल जाता है, आपको अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है। ये पूरा जो परफेक्शन का है ना, इसमें मैम सैटरडे को क्लास लेती हैं ग्रामर ग्रंथ के नाम से। उसमें ग्रामर क्या करवाती हैं, जैसे एरर डिटेक्शन करवाती हैं, नाउन प्रोनाउन क्या होता है, प्रीपोजिशंस क्या होती हैं, किस तरीके से यूज़ होती हैं, वो सब करवाते हैं। और अगर आप एक बार ले लेते हो ना तो फिर आपको जितने भी परफेक्शन आएंगे, वो जितनी भी वैलिडिटी में, वो सब मिलते हैं। और फुल मॉक्स करवाती हैं हर फ्राइडे को फुल लेंथ मॉक होता है, उसको एनालिसिस भी तुरंत के तुरंत होता है। और फ्री क्लास होती है हर वेंसडे को। अगर डाउट है थोड़ा सा लेने से पहले कि लूँ या ना लूँ, समझ में आएगा या नहीं आएगा, तो हर वेंसडे को उन्हीं के यूट्यूब चैनल पे सर्च करना, परफेक्शन क्लास बाय निमिषा बंसल, यूट्यूब पे मिल जाएगी। 2-4 वीडियोज़ देख लो, अगर समझ आता है तो ले लो। बेसिकली मेरा मतलब ये है, अगर किसी एक एजुकेटर से पढ़ रहे हो तो उसी पे स्टिक रहो। वो जो चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है उसी पे ही अमल करना है। ये नहीं 4-4 सोर्सेस पे भागते चले जाओगे, कुछ नहीं अल्टीमेटली मिलेगा। कंक्लूजन क्या निकाल सकते हो आप इससे? बेसिकली अब करना क्या है मेरे हिसाब से, कुछ ज़्यादा सेशन थोड़ा लंबा हो गया, रीज़न क्योंकि मैं पूरा समझा रहा हूँ चीज़ों को। करना क्या है, इंग्लिश कंप्लीट करने के लिए डेली एडिटोरियल ले लो, ठीक हो गया। परफेक्शन बैच ले लो, और जो प्रैक्टिस क्विज बताए मैंने, या तो चेकलिस्ट कर लो या गाइडली के प्रैक्टिस क्विज कर लो, इनफ है इतना। बेसिकली वीडियो लंबा हो गया, लग रहा होगा बहुत पढ़ना है बहुत पढ़ना है, नहीं। 45 मिनट का एडिटोरियल का सेशन होता है। परफेक्शन एक घंटे या 1 घंटे 15 मिनट या हार्डली कभी 1.5 घंटे का भी हो जाता है, वैसे बहुत कम ही होता है ऐसा। 2-2.5 घंटे पढ़नी है इंग्लिश और कंप्लीट हो जाती है। क्या चीज़ें नहीं करनी है? मल्टीपल ऑप्शंस की तरफ नहीं जाना, एक पर ही रहना है, वरना टाइम वेस्ट। उस एडुकेटर को चुन लो जो तुम्हें सूट कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है निमिषा बंसल मैंने बोला है तो निमिषा बंसल की तरफ जाओ, वो बहुत सही है। वो मुझे उनसे बहुत पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं। सबसे पहली चीज़ मुझे ही नहीं, बहुत बच्चों को मिलती हैं, बहुत इंस्पिरेशन है वो बहुत सारे बच्चों की। सबसे पहली चीज़, मतलब जब उनकी बात करते हैं ना तो उनका फेस देख कर ही नेगेटिविटी दिमाग से चली जाती है। मतलब एक इंसान होता है ना, आप वर्चुअली उन्हें जानते हो केवल, सोचो इन रियल आप जब मिलोगे ना, जैसे मैं हूँ तो उनका एक काइंड ऑफ फैन ही हूँ। अगर मैं उनसे लिटरली मिला ना इन फ्यूचर कभी सिलेक्शन के बाद, तो मेरी आंखों से ऑटोमेटिकली आंसू निकल आएंगे। 100% है। और बहुत सारे बच्चे रिलेट कर पाएंगे जो उनसे डेली पढ़ते हैं। जब मैंने उनके सेशंस लेने स्टार्ट किए थे शुरुआत में, तो मेरे साथ क्या होता था, अगर मैं कभी मेरा सेशन लेट हो जाए तो मेरे को ऐसा लगता था आज मैंने क्या अधूरा रह गया। मैं वो सेशन चाहे भले ही रात के 12 बजे लूँ, लेकिन मैं लेता ज़रूर था।
अगर कभी ऐसी सिनेरियोज़ बन जाएँ कि सेशन ना ले पाऊँ, मुझे लगता था क्या छूट गया आज लाइफ़ में, अधूरा-अधूरा सा लगता था। तो एक बार पढ़ के तो देखो, इतना मज़ा आएगा ना, इतना ज़्यादा मज़ा आएगा ना, इंग्लिश फ़ेवरेट सब्जेक्ट ना हो जाए तो नाम बदल देना, इतने अच्छे से पढ़ाती हैं वो। तो सूट जो आपको करे वो टीचर को देख लो अपने हिसाब से, उस पे ही स्टिक रहना है और जो टीचर से पढ़ रहे हो उस पे फ़ेथ होना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं आज मान लो किसी टीचर ने पढ़ाया कुछ और तुम्हारा दोस्त किसी और टीचर से पढ़ रहा है, उसने बोला कि यार वो तो बेकार पढ़ाती हैं और उस टीचर से पढ़ो, कोई फ़ायदा नहीं है, बेकार है। जो तुमने चूज़ कर लिया उसी पे स्टिक रहना है, बेसिकली यही मतलब है। तुम्हारा दोस्त किससे पढ़ रहा है उसे अच्छा समझ आ रहा है किसी का तो वो उससे पढ़ेगा, तुम्हें जिसका समझ आ रहा है तुम उससे पढ़ो, दैट्स इट। तो यही है बेसिकली। और जो परसेप्शंस मन में बना रखे हैं हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम वाले वो निकाल दो, कुछ नहीं होने वाला उससे। बस अल्टीमेटली अपने आप को सेल्फ सैटिस्फैक्शन ही देते रहोगे। कम्फर्ट ज़ोन से बाहर आओ, थोड़े से एफर्ट्स लगाओ, शुरुआत में एफर्ट्स 1 महीने देने पड़ेंगे। 120 रूल्स ऑफ ग्रामर फिनिश करनी पड़ेगी आपको, 1 महीने दो अपने आप को। 120 रूल्स ऑफ ग्रामर फिनिश करो और जो वर्ब, एडजेक्टिव, नाउन वगैरह नहीं पता है तो 50 आवर फाउंडेशन कोर्स जल्दी से फिनिश करो। 2x की स्पीड पे देखो, 1.5x की स्पीड पे देखो, रिकॉर्डेड पड़े हुए हैं, जल्दी-जल्दी फिनिश करो उनको। फिर क्या करना है? डेली एडिटोरियल, परफेक्शन, प्रैक्टिस, डेली एडिटोरियल, परफेक्शन, प्रैक्टिस, दैट्स इट। कंप्लीट हो गई पूरी इंग्लिश, कुछ नहीं करना है इसके अलावा। तो ऑल द बेस्ट है सब आपके लिए एंड होप सो आपको ये सेशन पसंद आएगा और सॉरी है कि ये वीडियो थोड़ा लेट हो चुका है। ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू।